फ्रेंड, मैं सुनीता कौशिक आज आप सभी का स्टडी एवन चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज मैं आप सभी के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है ना, उन सभी की एक सीरीज चला रही हूं जो आपकी आने वाली हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो होप करती हूं कि आप सभी मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और आपके जो भी कमेंट होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा पहला एक क्वेश्चन है यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल जी हैं। कौन है? सोमा मंडल जी हैं। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। और वो कैसी कोशिका थी? वो एक मृत कोशिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द किस कांग्रेसी अधिवेशन में लाया गया था? ये पूछा गया है कि जो सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द है वो किस कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर लाया गया था? तो सभी जानते हैं कि क्या है, 1906 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। 1906 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ था। उसमें सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द को लेकर आया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम होता है? कौन सा देश होता है मानव विकास सूचकांक में सबसे प्रथम? कौन है? नॉर्वे है। और हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन है? फिनलैंड है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य के सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप ये कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है सांची का स्तूप। और इसको कब हमारे राष्ट्रीय धरोहर के अंदर मिलाया गया था? 1989 में। कब मिलाया गया था? 1989 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या था? 2018 का थीम क्या था? देखो, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या था? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। और ये किसने दिया था? ये इंडिया ने दिया था। किसने दिया था? इंडिया ने दिया था। और 2019 का क्या था? बीट द एयर पोल्यूशन। ये वो थीम किसने दी थी? वो दी थी चाइना ने। किसने दी थी? चाइना ने। और अब की बार क्या थी? बायोडाइवर्सिटी थी। 2020 की क्या थी? बायोडाइवर्सिटी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तिमिलसाई सुंदर राजन। कौन है? सुंदर राजन जी हमारे तेलंगाना के राज्यपाल। तेलंगाना के राज्यपाल हैं। आप कैसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रख सकते हो कि तेल लगाने से वो क्या हो गया? वो सुंदर हो गया। क्या हो गया? वो सुंदर हो गया। जिसने तेल लगाया, तेल लगाने से वो क्या हो गया? सुंदर और राजन बन गया वो। ठीक है, सुंदर राजन बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? कौन से भाग से निकलता है पित्तरस? ये यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। और ये जाकर किस में स्टोर हो जाता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछे तो कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है। और सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? नंदा देवी। कौन सा है सेकंड हाईएस्ट? नंदा देवी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। किस प्रकार का टैक्स है हमारा? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। और सबसे पहले जीएसटी को किसने लगाया था? हमने कहां से लिया है? फ्रांस से ये जीएसटी लिया है। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को लगाया था। और नेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा अधिनियम है 101वां अधिनियम है। कौन सा? 101वां अधिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ हुआ कब? प्रारंभ हुई थी मतलब किसके लेकर, किसके उस पर ये प्रारंभ की गई थी? जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं, इसकी पुण्यतिथि पर, पुण्यतिथि होती है इसके जो डेथ डे है उस पर, जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि पर नरेंद्र मोदी द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 11 अक्टूबर को। कब स्टार्ट की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट की गई थी। ये कब से स्टार्ट की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 से। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया था। कहां से अपनाया गया है? जो स्वतंत्रता, समानता और हमारे बंधुता के
सिद्धांत हैं ये कहाँ से अपनाए गए हैं, ये बात पूछी गई है। ये है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति से आई थिंक 1789 की क्रांति थी, उससे ये लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो सिद्धांत लिए गए हैं ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से। और ये कब हुई थी हमारी, ये हुई थी 1789 की क्रांति। नेक्स्ट देख लेते हैं, HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह है GSLV मार्क 3 MK1 से, मार्क 3 MK1 से इसको लॉन्च किया गया था। किससे किया गया था, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन। कौन है, लॉर्ड रिपन है। और इन्हीं के शासन में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन बताए जाते हैं, लॉर्ड रिपन को बताया जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। नेक्स्ट देख लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, कहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है। ये कहाँ पर है, राजस्थान के अजमेर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी की है। प्रधानमंत्री की जो कौशल विकास योजना है ये किस मंत्रालय ने जारी की है, स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्किल इंडिया। कौन सी योजना, ये स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। हम ये देख लेते हैं कि जो स्किल योजना है वो हमारी कब स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, ये हमारी 2015 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी, 2015 को स्टार्ट हुई थी। और ये आई थिंक 15 अगस्त, मुझे हाँ 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी, जो स्किल योजना है ये कब स्टार्ट हुई थी हमारी, 15 जुलाई 2015 को। कब स्टार्ट हुई थी, 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। और ये कौन सा मंत्रालय इसको चलाता है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय। कौन सा मिनिस्ट्री है ये, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या फॉर्म है, ATP की फॉर्म है, ये है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कच्चे माल की निकटता पर निर्भर नहीं है, कच्चे माल की निकटता पर निर्भर नहीं है। क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, डायमंड्स एंड मोबाइल फैक्चरिंग कंपनी। कौन सी नहीं होती, कच्चे माल की निर्भरता पर। देखो जैसे कोई भी कंपनी स्थापित की जाती है तो ये देखा जाता है कि भाई अगर उसके नजदीक ही हम माल उपलब्ध हो जाता है, हमें कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है और निकट ही मार्केट उपलब्ध हो जाती है और श्रमिक वहां से हमें मिल जाते हैं, तो हम उसके कंपनी के अंदर है ना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा स्थान हमें ना मिले जहाँ पर ये तीनों चीजें, चारों चीजें हमें एक मतलब सारी चीजें उपस्थित नहीं होती हों, तो वहां पर हमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता। तो ये पूछा गया है कि इसमें कि कौन सा ऐसा कारखाना है, कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए कच्चे माल की उपलब्धता मतलब निकट ही होना आवश्यक नहीं होता। तो वो कौन कौन सी है, डायमंड और मोबाइल फोन की जो कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी है उसके लिए ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया था। राजीव गांधी पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। और कुश्ती प्लेयर पूछा गया है, देखो ये 5 को दिया गया है तो इसमें कुश्ती प्लेयर पूछा गया है तो वो कौन है, विनेश फोगाट है। और ये कहाँ से है, हरियाणा के दादरी से है। कहाँ से है, हरियाणा के दादरी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह है, कौन सा होता है, सर्वग्राही, सर्वग्राही ग्राही करना होता है ग्रहण करना, अर्थात सबसे ले लेना। कौन लेता है, AB पॉजिटिव सबसे ले लेता है और O नेगेटिव होता है ना वो सबको क्या कर सकता है, दान कर सकता है। ठीक है, O नेगेटिव, O पॉजिटिव नहीं, O नेगेटिव क्या कर सकता है, सबको दान कर सकता है, मतलब ये सर्व दाता ग्रुप माना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है।
भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। कौन सा है? परम 8000 है, जिसको सी डैक कंपनी ने बनाया। किसने बनाया है? सी डैक कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन। कौन सा है? नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व। कौन सा है? नागार्जुन टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा श्री शैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? श्री शैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन। भारत की सर्वप्रथम पूछा गया है, देखो इसके अंदर सुपर फास्ट ट्रेन पूछा गया है, तो वो कौन सी थी? दक्कन क्वीन। और अब पूछा जाए तो कौन सी है? ट्रेन 18। अब कौन सी है? ट्रेन 18। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? किसने बनवाया था? जो इन मेमोरियम पेंटिंग पूछा गया है, कौन से क्या पूछा गया है? इन मेमोरियम पेंटिंग्स पूछा गया है कि ये किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? नील पाटन ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? सर जोसेफ नील पाटन ने। ये एक नया क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? सर जोसेफ नील पाटन ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? नील पाटन। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई 1857 के नजदीक हमारा क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था, और उसी के आसपास से क्या बनवाई थी? 1857 की जो पेंटिंग बनवाई है वो किसने बनवाई है? नील पाटन ने बनवाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? थुम्बा जो हमारा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब है। क्या है? क्योंकि यह भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब है। जैसे हम रॉकेट की लॉन्चिंग करते हैं तो वो क्या होते हैं? कोई भी रॉकेट है वो हमारे भूमध्य रेखा अर्थात पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है बीचों बीच से उसके चारों तरफ क्या काटते हैं? वो चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है और यहाँ से इसको प्रक्षेपण करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, कौन वेब ब्राउजर नहीं है? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? गूगल नहीं है। कौन सा नहीं है? गूगल नहीं है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। कौन थे? श्री गुप्त जी थे गुप्त वंश के संस्थापक। नेक्स्ट देख लेते हैं, चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इस पर थोड़ा सा अपना ध्यान बनाएं कि ये कब लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। इसके एक साल बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? कन्नौज या तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 के अंतर। हम आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति ऐसा कौन था जिसने अपने पद से त्याग दे दिया था? प्रधानमंत्री पद से त्याग दे दिया था। कौन थे? मोरारजी देसाई। क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था मोरारजी देसाई ने। किसने दे दिया था? मोरारजी देसाई ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश। कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में मतलब कृषि का जो उत्पादन होता है वो उसमें सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? कौन सा है? यूएसए है। कौन सा है? यूएसए है। जिसकी राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। कौन सी राजधानी है? वॉशिंगटन डीसी। कौन सी रिवर के नजदीक, कौन सी रिवर पर है ये? पोटोमैक नदी पर। कौन सी है? पोटोमैक नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद किसने लिखी है? गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव जी। कौन है? जयदेव जी। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव जी हैं। सारक का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। सारक का मुख्यालय कौन है? कहाँ पर है? काठमांडू में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? 1985 में। और इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पर आयोजित किया गया था? कोलंबिया में आयोजित किया गया था विश्व पर्यावरण दिवस 2020। और इसकी थीम क्या थी?
बायोडाइवर्सिटी क्या थी, बायोडाइवर्सिटी इसकी क्या थी, इसकी थीम थी। और 2018 वाले की क्या थीम थी, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। और 2019 वाले की क्या थी, बीट द एयर पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नींबू के पीएच रस का पीएच मान कितना होता है। देखो ये अम्लीय होता है, क्या होता है, टोटली अम्लीय होता है। इसका 2.4 पीएच मान होता है। जो ही हमारी पीएच वाली लाइन होती है ना, इस पर 0 से लेकर और 7 तक, और फिर 7 हमारा होता है ना, ये हमारा क्या होता है, 7 से आगे होते हैं हमारे अक्षर, और 7 से पहले होते हैं हमारे अमल होते हैं। 7 से पहले क्या होते हैं, अमल होते हैं, और यहाँ पर होते हैं हमारे अक्षर होते हैं। और जो ये बीच में 7 होता है ना, 7 जो पॉइंट होता है, ये होता है हमारा उदासीन, ना ही तो अमल होता है ये, ना ही हमारा अक्षर होता है। तो हमारे जो लार है या हमारा रक्त है, उसका 7.4 क्या है, इसका पीएच मान है। हल्का सा अक्षारीय हम बोल सकते हैं इसको। और ये नींबू हमारे यहाँ पर ये पड़ जाएगा 2.4। ये क्या है, बिल्कुल ही टोटली हमारा क्या है, ये क्या है, ये अम्लीय है। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब अम्लीय बताया जाता है HCl अम्ल को, जो हमारे पेट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। अब हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक है। पहले ये HMRD के मिनिस्ट्री होया करते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मंत्री थे। अब शिक्षा मंत्रालय को भी मिला, इस मंत्रालय को भी MHRD मंत्रालय को मिलाकर शिक्षा मंत्रालय के अंदर मर्ज कर दिया गया है। तो अब ये कौन से मंत्री बन गए हैं, ये शिक्षा मंत्री बन गए हैं। और ये कहाँ से हैं, हरिद्वार की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। ठीक है, हरिद्वार से हैं ये, हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो वहां से ये सांसद है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान का जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है संविधान का जनक, श्री भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, संविधान के जनक कौन है, BR अंबेडकर जी। एवरीवन नोज क्या है, संविधान के जनक कौन है, BR अंबेडकर जी। और BR अंबेडकर जी ने जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 है, इसको क्या बताया है, संविधान की आत्मा बताया है। क्या बताया है, संविधान की आत्मा बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इंटेल i9 क्या है। क्या है इंटेल i9 एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे। RBI के गवर्नर कौन थे, देखो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, भाइयों और बहनों आज से 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे, तो उसको क्या बोला गया था, विमुद्रीकरण बोला गया था। तो उस टाइम पर हमारे RBI के गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल जी थे। कौन थे, उर्जित पटेल जी थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी हैं, जो कि अपना जल अरब सागर के अंदर गिराती हैं, और उनको क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, ऐसी नर्मदा और ताप्ती नदियां, कौन सी नदी हैं, नर्मदा ताप्ती हमारी कौन सी नदी है, जो कि क्या नहीं बनाती, डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है, देखो जब नदी समुद्र के अंदर गिरती है, तो वो इतनी वितरिकाओं में डिवाइड हो जाती है, और अपने साथ क्या बाकर ले जाती है, गाद वगैरह बाकर ले आती है, उसको यहाँ पर छोड़ देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, बट ये जो नदियां आती है ना, ये अपने साथ किसी प्रकार का अवसाद बहाकर नहीं ले जाती, बिल्कुल प्योर वाटर लेकर आती हैं। तो इसमें ये क्या होता है, इसमें साफ जल होता है, तो ये किसी प्रकार की ऐसी गाद इकट्ठा नहीं करती, किसी प्रकार का मैदान का निर्माण नहीं करती। तो ये क्या होते हैं, इसको एस्चुरी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, IPL 2020 टीम विजेता कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। IPL 2020 की टीम की विजेता कौन है, मुंबई इंडियंस। कौन है, मुंबई इंडियंस है। और ये कहां पर हुआ था, ये हमारा हुआ था UAE में। कहाँ हुआ था, UAE अबू धाबी में हुआ था। और इसकी अब की बार स्पॉन्सर कंपनी कौन थी, ड्रीम 11 थी। कौन सी कंपनी थी इसकी स्पॉन्सर, ड्रीम 11 कंपनी इसकी स्पॉन्सर थी। और ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, वो है MS धोनी। कौन है, MS धोनी। हाँ, इसके अंदर पर्पल कैप किसको मिली थी, पर्पल कैप किसको मिली थी, पर्पल कैप किसको मिलती है, जो सबसे अच्छे रन बनाता है, वो सॉरी
विकेट लेता है ना उसको मिलती है, ठीक है, मतलब किसको मिलती है, बॉलर को मिलती है। वो किसको मिली थी, रबाडा को। किसको मिली थी, रबाडा को। और ऑरेंज कैप किसको मिली थी, ऑरेंज कैप मिली थी हमारी केएल राहुल को। किसको मिली थी, केएल राहुल को। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस के अंदर है। कहाँ पर है, पेरिस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है पेपरों में। और एक मतलब बच्चे है ना, इसको यूनेस्को को यूनिसेफ से क्या कर देते हैं, यूनिसेफ से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यूनिसेफ का कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को का कहाँ है, पेरिस में है। ये तो हमारी जो विश्व धरोहर होती है ना, विश्व धरोहर होती है, उनको धरोहर का जो विश्व ऐतिहासिक स्थल होते हैं ना, उनको धरोहर का दर्जा प्रदान करती है कौन, यूनेस्को। और जो यूनिसेफ होती है ना, ये चिल्ड्रन के लिए जो फंड वगैरह होता है ना, चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए वो इकट्ठा करती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। कब आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से है। जो जातक कथाएं हैं इसका संबंध किससे है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं पर ये आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाइथन क्या है। क्या है एक पाइथन, पाइथन ये प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं। क्या होती हैं, ये प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं, जैसे फोर्ट्रॉन हो गई, ठीक है, जैसे फोर्ट्रॉन हो गई, कोबोल हो गई, और हमारी जावा हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रोग्रामिंग की भाषाएं हैं। नेक्स्ट देख लें, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान देशों में देशों की संख्या है। दक्षिण पूर्वी एशियाई ये 10 देशों का संगठन है। कितने देशों का है, 10 देशों का संगठन है आसियान, ठीक है, आसियान देश। और इसका कहाँ पर है, इनका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 फरवरी, देखो यहाँ पर डेट दी गई है कि कब लॉन्च किए थे, 15 फरवरी 2017 को उपग्रह लॉन्च किए थे एक ही साथ। कितने, 104 उपग्रह। और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया था। कौन सा देश बन गया था, पहला देश बन गया था। और इसके बाद अब सेकंड टाइम 143 लॉन्च किए गए हैं, उपग्रह लॉन्च करे हैं। किसने करे हैं, स्पेस एक्स कंपनी ने करे हैं। किसने करे हैं, स्पेस एक्स कंपनी ने करे हैं, जिसका हेड एलन मस्क है। अब ये फर्स्ट स्थान पर ये आ गया, परंतु पहले इंडिया ने किया था ये कारनामा। किसने किया था, पहले इंडिया ने ये कारनामा किया था। अब कौन बन गया है फर्स्ट, इंडिया से ज्यादा 143 उपग्रह लॉन्च करके कौन बन गया फर्स्ट स्थान पर, स्पेस एक्स कंपनी बन गई है। ये कहाँ की है, यूएसए की है, ठीक है, क्लियर। और हम देख लेते हैं डीआरडीओ के बारे में, सॉरी इसके इसरो के बारे में। किसके बारे में, इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त, कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। और इसके हेड कौन है, के सिवान इसके हेड है। कौन है इसके हेड, के सिवान है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कहाँ इसका मुख्यालय, बेंगलुरु में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं भारत में, कुल कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। और जो 25वां बना है हमारा अमरावती वाला बना है। कौन सा बना है, अमरावती वाला बना है, ठीक है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी रेल की सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, चेनानी नासरी रेल सुरंग। कौन सी रेल सुरंग, चेनानी नासरी रेल सुरंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन, कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कौन सा अधिवेशन था वो, बेलगांव अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, केवल एक ही की थी, और वो कौन सा था, बेलगांव अधिवेशन, और 1924 के अंदर की थी। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। उत्तरी अमेरिका के अंदर जितने भी देश हैं उसमें पूछा गया है सबसे बड़ा कौन सा है, कनाडा है। इसकी कनाडा, और ये है ओट्टावा, इसकी क्या है, राजधानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जब दोनों
संयुक्त बैठक करते हैं दोनों सदन, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अध्यक्षता करता है। मगर जो फर्स्ट संबोधन होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नए साल का फर्स्ट अधिवेशन, और हम कह सकते हैं जो नई लोकसभा होती है उसका भी वो कौन करता है? उसका भी संबोधन भी राष्ट्रपति हमारे करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो किन राज्यों के बीच में है? ये है कावेरी नदी। कौन सी नदी है ये? कावेरी नदी है। जो कावेरी नदी हमारे कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है, और जल्दी जल्दी कहाँ पहुंच जाती है? ये अपना जल गिराती है। कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। तो कहाँ से जाएगी भाई? जाना तो पड़ेगा इसको। कहाँ जाना पड़ेगा? ये तमिलनाडु में जाना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है? विवाद हो गया है कि इसका जल कौन ज्यादा यूज करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, समग्र शिक्षा अभियान किस कक्षाओं के लिए है? प्राथमिक 12वीं की कक्षाओं के लिए समग्र शिक्षा अभियान किन के लिए है? प्राथमिक से लेकर 12वीं की कक्षाओं तक हमारा समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन B1 की कमी से हमारा बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B1, थायमीन बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? थायमीन, जिसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को। कहाँ से था? इब्न बतूता। इब बता दो मोर, ठीक है। इब बतूता मतलब अब बताओ मोर। मोर मीन्स होता है अधिक, ठीक है। मोरक्को से था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी होती है? जीवाणु के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? टाइफाइड और हैजा होते हैं। जीवाणु से होने वाली कौन सी होती हैं? टाइफाइड और हैजा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2019 में भारत रत्न किसको दिया गया है? किस किस को दिया गया है? 3 व्यक्तियों को दिया गया था 2019 का भारत रत्न। किस किस को दिया गया था? नानाजी देशमुख, प्रणब दा और नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। ये संगीत के वो थे, ठीक है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कार्बेट सबसे भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ये कौन सा था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर था? उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। जीएसटी की फुल फॉर्म, वाओ कितना इजी क्वेश्चन है पूछा, बताओ। जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो कौन सी है ये? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 101वां संविधान का जो एक्ट अधिनियम आया था, 101वां एक्ट था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, मायोपिया के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला लेंस बताना है। कौन सा बताना है? मायोपिया। और मायोपिया कौन सी बीमारी होती है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा होता है? मायोपिया कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की चीजें तो हमें साफ दिखती हैं, परंतु दूर की चीजें हमें साफ दिखाई नहीं देती। और निकट का क्या होता है? क्या लगाया जाता है? निकट आओ। निकट होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे हम? अवतल लेंस। और दर्पण कौन सा लगेगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें मायोपिया में तो लेंस का ही यूज किया जाता है आंखों के लिए, ठीक है। तो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया बोला जाता है, जिसमें क्या लगाया जाएगा? अवतल लेंस लगाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि कौन थे? कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो। कौन थे? जायर बोल्सोनारो। और 2021 में कौन आया है? कोई भी नहीं आया है। कौन आया है? कोई भी नहीं आया है। ऐसा इतिहास में 4 बार हुआ है जब कोई भी नहीं आया है। पहली बार कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ था पहली बार? 1952 में। दूसरी बार 1953 में। तीसरी बार 1966 में। और चौथी बार कब हुआ है? 2021 में, जबकि हमारे गणतंत्र दिवस पर किसी को भी नहीं बुलाया गया है, ठीक है। बुलाने के लिए बोला था ब्रिटेन के पीएम को, बट वो नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जादू घोड़ा की खाने किस लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादू घोड़ा की खाने। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? कौन सी है सुपरसोनिक मिसाइल? कौन सी है? ब्रह्मोस। कौन सी है? ब्रह्मोस। भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। कौन सी है ये? भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। कौन सी मिसाइल बनाई है? ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, ठीक है। इसका नामकरण भी दोनों देशों की जो नदियां हैं उनसे मिलकर किया गया है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है, कौन सी नहीं, ये ऑप्शन से टैली किया गया क्वेश्चन है, को किसे ऑप्शन से टैली किया गया है, तो उसमें बताया गया होगा भाई जो ऑप्शन दिए गए हैं कि उसमें गोलघर जो पटना में है ये नहीं है, ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम, जो इसकी सिस्टर थी ना हुमायूं की, उसने लिखी थी इसको, ठीक है। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल कितना प्रतिरोध होगा, कितना प्रतिरोध होगा, एक ही प्रतिरोध होगा उसमें, ठीक है। बायोफाइट वर्ग का पौधा है, ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा है, मर्केंसिया और लीवर वर्ट, मर्केंसिया और लीवर वर्ट है जो ये ब्रायोफाइटा पौधे का वर्ग का पौधा होता है, ठीक है। चूने के पानी का सूत्र, चूने के पानी का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या है ये, चूने के पानी का सूत्र होता है। जिस चूने के पानी का दूधिया रंग कौन सी गैस कर देती है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। नेक्स्ट देखते हैं, रूर प्रदेश कहाँ पर है, कहाँ पर है ये, जर्मनी में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले की खान के लिए ये प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और इफ यू लाइक दिस प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।